हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। दुर्गा प्रसाद ड्राइंग चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 22 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम चालू हैं। हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं शुरू हैं यूपी बोर्ड की। और अब आपको तैयारी बहुत ज़ोरों से करनी है। हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, साल भर से नहीं पढ़ा है, लेकिन अंत में आप लोगों को पढ़ लेना है। इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं कि कम से कम 20 में से 20 नंबर प्राप्त कर सकें। क्योंकि कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। अंत में यानी आखिरी में आपने अच्छा कार्य कर दिया तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हमने पिछले भी बातें ना करते हुए हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रश्न है ये विद्या क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। पिछले वीडियो में हमने अवतार से प्रश्न रखे थे और इस बार विद्या क्वेश्चन बैंक से हैं। अगली बार हम जो वीडियो लेके आएंगे वो राजीव प्रकाशन से लेके आएंगे। तीनों का सम्मिश्रण होगा। आप तीनों वीडियोज आलेखन करने वाले बच्चों के लिए तीनों वीडियोज बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है, पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि चारकोल क्या है? चारकोल क्या है आपको बताना है। चारकोल ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तैल रंग है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें उत्तर दिए हैं ग्रेफाइट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ग्रेफाइट ही सही होगा इसमें। ठीक है, ग्रेफाइट पर टिक करना है आपको। अगला प्रश्न बोल रहा है पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो जो पेस्टल रंग हैं वो प्यारे बच्चों अस्थाई होते हैं, यानी ख नंबर सही है, यानी बी नंबर सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? तो ये मुख्य रंग 3 माने जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 3 रंग हैं, यानी ए नंबर सही, का नंबर यानी वही का बराबर ए। आज के इस वीडियो में हम 102 प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है, इसीलिए थोड़ा तेज भी पढ़ाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आपको इसमें बताना है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज जिसका आधार कोण 90 अंश का हो उसको हम समकोण कहते हैं, यानी डी नंबर सही होगा, घ नंबर। अगला कह रहा है कि ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में 8 रंग, यानी टी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है रेखा क्या है? तो आपको बताना है रेखा क्या है। तो रेखा, इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है उसको रेखा ऐसे खींच देंगे, बिंदु से बिंदु मिलाते हुए वही रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो इनमें से आपको छांटना है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो इसमें 2B सही होगा, यानी बी नंबर सही होगा, 2B। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? ठीक है, तो इसमें द्वितीयक रंग आपको बताना है। तो द्वितीयक रंग सी नंबर सही हो गया, यानी नारंगी रंग द्वितीयक होता है, नारंगी रंग। अगला प्रश्न कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में प्यारे बच्चों कितने रंग होते हैं ये आपको बताना है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग नेत्रों पर
ठंडा प्रभाव डालेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बी नंबर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसमें चावंड सही होगा। ये चावंड जो है राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। बाकी किशनगढ़, बूंदी और ये जो दिए हैं गुलेर, ये राजस्थानी शैली के हैं। शायद ये पहाड़ी का है गुलेर। बाकी कह रहा है कि राजस्थानी शैली का केंद्र नहीं है, चावंड नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। तो अकबर के समय में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है। तो रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह है आपका चित्रा आर्ट गैलरी। ठीक है, ये चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है। कह रहा है पंजाब में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका सही होगा मध्य प्रदेश। ठीक, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, ठंडा रंग कौन सा है। इन चार में आपको ठंडा रंग बताना है। तो नीला जो है कि ठंडा रंग है, नीला, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। तो बादामी गुफा आईहोल, मिर्जापुर, राजगढ़, औरंगाबाद। विकल्प के अनुसार तो देखा जाए तो बादामी गुफा तो इसमें कोई नहीं सही होगा, क्योंकि कर्नाटक में बादामी गुफा पाई जाती है। कर्नाटक के आसपास एक आई होल है, तो आई होल में हम टिक कर देंगे। ठीक है, नहीं वैसे तो कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, ए नंबर इसके अनुसार सही कर देंगे। अगला प्रश्न कह रहा उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ठीक है, ये इसमें औरंगाबाद दिए हैं, ये औरंगाबाद ये गलत होगा, औरंगाबाद में नहीं है। औरंगाबाद में तो अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। तो बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है चित्रकला किस श्रेणी में आती है। आपको बताना है चित्रकला किस श्रेणी में आती है। तो चित्रकला जो है तुम्हारी दृश्य श्रेणी में आती है। ठीक है, ये दृश्य श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है बोधिसत्व वज्रपाण चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। तो ये अजंता शैली के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, ए नंबर सही होगा इसमें। ठीक है, ये ए नंबर सही होगा। अगला है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है। तो इसमें प्यारे बच्चों घनत्व दर्शाने के लिए होता है। ए नंबर इसका भी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है वाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है। तो ये ए नंबर जल माध्यम में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है। तो तैल चित्रण में आपको बताना है प्यारे बच्चों तारपिन का प्रयोग होता है, ये तारपिन, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए। तो इसमें राजा रवि वर्मा सही किए जाएंगे, राजा रवि वर्मा सही किए जाएंगे। ठीक है, राजा रवि वर्मा, ये बी नंबर। ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है। अब आपको बताना है, कह रहा है चित्र रात और दिन का दर्शाना, चित्र को उभारना,
चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना, तो इसमें बी नंबर सही होगा, चित्र को उभारना। ठीक है, चित्र को उभारना। अगला प्रश्न है, रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? तो सफेद रंग मिला देते हैं तो टिंट माने हल्के का निर्माण हो जाता है। ठीक, टिंट मतलब हल्के रंग हो जाते हैं सफेद रंग मिलाने से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन उदासीन रंग है? तो काला रंग उदासीन होगा। ठीक है, काला रंग आपका उदासीन रंग होगा, ये काला रंग। अगला प्रश्न है, आलेखन का गुण है। अब आपको इसमें बताना है कि आलेखन का गुण कौन सा है। ठीक है, आलेखन का गुण आपको बताना है, अलंकारिता है, लयात्मकता है, सौंदर्य है, प्राकृतिक। तो आलेखन का मुख्य जो गुण होता है तो ये आपका ये ये सौंदर्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। तो ज्यामितीय तत्वों से होता है। ठीक है, ये ज्यामितीय तत्वों से होगा, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण ज्यामितीय तत्वों से होता है। ठीक है, इसमें हम ये वाला सही करेंगे। ठीक, ज्यामितीय तत्वों से। अगला है, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है तो तीनों का मिश्रण जो होता है वो आपका सूक्ष्म आलेखन होगा। ठीक है, तीनों का मिश्रण जो है सूक्ष्म आलेखन होगा। ठीक, ये ओके। अगला प्रश्न है, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर द्वारा। ठीक, सी नंबर सही होगा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो आलेखन में आपको बताना है कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। तो ये अपारदर्शी रंग। ठीक है, पारदर्शी नहीं बल्कि अपारदर्शी रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है, आपको बताना है। कह रहा है प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत श्याम, इनमें से कोई नहीं। तो यही वाला सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है, अल्पना का जन्म कहाँ हुआ? तो अल्पना का जन्म आपका बंगाल में हुआ। ठीक है, अल्पना का जन्म बंगाल में हुआ। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है, ओस्टवाल्ड के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? तो ओस्टवाल्ड के अनुसार प्यारे बच्चों 4 रंग होते हैं, ए नंबर सही होगा। और वैसे भारतीय रंग पद्धति के अनुसार 3 मुख्य रंग होते हैं। ठीक, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र के अनुसार समुद्री का हरा रंग, यानी ओस्ट वाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो ओस्ट वाल्ड के अनुसार समुद्री हरा रंग का जो विरोधी रंग होगा वो लाल होगा। ठीक है, ये ये वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? निम्न में से प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? तो आपको इसमें बताना है, नीला, जिसमें नीला, पीला और लाल हो, वही तुम्हारे जो है ये वाला डी नंबर। ठीक, अगला प्रश्न है, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरे रंग का विरोधी रंग जो है कि लाल होता है। ठीक है, हरे रंग का विरोधी रंग लाल होता है। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो लाल और पीला रंग जिसमें होगा वो। अगला प्रश्न, लाल पीला ये है, बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। ठीक, गर्म रंग कितने होते हैं? तो गर्म रंग 4 होते हैं प्यारे बच्चों। कितने होते हैं?
4। कौन कौन से? आपका हो गया लाल, ठीक है, हो गया, उसके बाद लाल हो गया, ठीक, आपका हो गया नारंगी, ठीक, आपका हो गया पीला और बैंगनी, ठीक। ये इतने 4 जो है होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो गेरू, रामरज, पेवड़ी ये खनिज रंग है। एक्रेलिक रंग खनिज नहीं है, तो इसलिए एक्रेलिक में हम टिक करेंगे, ठीक। अगला है रंग के गुण होते हैं, रंग के 3 गुण होते हैं, ठीक है। ये 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? रंगत, रंगत, मान और सघनता, सघनता, ठीक। ये 3 गुण होते हैं, रंगत के 3 गुण होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला पीला मिला दिया जाए तो हरा रंग बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कौन सा बनेगा? हरा रंग। अगला प्रश्न, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काले का सफेद होता है, आप लोग जानते हैं काले का सफेद होगा, ठीक है। किस नंबर की पेंसिल से हल्की रेखाएं खींची जाती हैं? खींचती हैं तो हल्की रेखाएं, चूंकि अब इसमें आपको ये ध्यान देना, हमने शायद पिछले वीडियो में बताया भी है कि एच टाइप की जो होती है ना, वो सब हल्की होती हैं, तो सबसे कम जो है कि तुम्हारा एच है, ठीक। इसलिए एच को हम सही करेंगे। 2H भी हल्की होती है, लेकिन 2H को, और ये तो निरर्थक है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। HB 2H, लेकिन सबसे हल्की एच नहीं, हल्की पेंसिल कह रहा है किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों इसमें ये थोड़ा हम गड़बड़ कर बता गए हैं, इसमें 2H सबसे हल्की चलेगी, ये विकल्प गलत है, ठीक है। 2H, ठीक है, 2H होगा। अगला प्रश्न है, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल का विरोधी हरा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, लाल का विरोधी हरा होगा। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो लाल और नीला मिला दिया जाएगा तो बैंगनी रंग बन जाएगा, ए नंबर सही होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा? ए नंबर। गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? तो गुलाबी रंग बनता है आपका लाल और सफेद से, ठीक है। पीला रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो पीला का विरोधी नीला होता है, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद का स्वाभाविक बात है काला होता है, ए नंबर सही होगा। अगला है, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो नीला पीला मिला दो तो हरा बन जाता है, ठीक, ए नंबर सही होगा इसमें, ठीक है, ये ए नंबर सही होगा। अगला है, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द आपका संस्कृत भाषा का है, ठीक है, संस्कृत भाषा, यानी बी नंबर सही होगा। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं। एक श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना, और इस तरीके से एक श्लोक है, उसी के अनुसार से ये 6 अंग माने जाते हैं। आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श 3 रंग, वही मुख्य रंग, ठीक है, 3 रंग होते हैं आदर्श। अगला प्रश्न है, बैंगनी रंग का विरोधी रंग है? तो बैंगनी का विरोधी प्यारे बच्चों बताना है, तो एक ट्रिक हम आपको बता दें, बैंगनी बनता किससे? बैंगनी लाल और नीला से बनता है, ठीक है, लाल और नीला से बैंगनी। तो लाल का विरोधी हरा हो गया, लाल का विरोधी आपका हरा हो गया, ठीक है, और इसमें प्लस जोड़ दिया है, नीला का विरोधी पीला, ठीक है, क्योंकि बैंगनी लाल प्लस नीला से बनता है बैंगनी रंग, ठीक। तो हरा पीला से बन जाएगा तुम्हारा धानी रंग, ठीक। तो इसमें जो धानी होगा या हल्का हरा वही सही होगा, ठीक है, धानी, ए नंबर। अगला प्रश्न है, नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? तो नारंगी के समीपस्थ, यानी नारंगी पीला और लाल से बनता है, तो उसके बगल में जो है तुम्हारा ये पीला, क्योंकि पीले की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए पीला सही किया जाएगा, लाल की मात्रा कम होती है। अगला है, लाल में सफेद रंग मिला दिया जाए, लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा बनता है? तो गुलाबी रंग बनता है। अगला प्रश्न है,
बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग? तो पेस्टल रंग, स्वाभाविक सी बात है, पेस्टल, सी नंबर। अगला है नारंगी। नारंगी क्या है? हाँ, हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं? तो ये द्वितीयक रंग है, शायद पिछले वीडियो में प्रश्न आया हुआ है, पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपके ऐसे प्यारे बच्चों, ठीक है, द्वितीयक है। अगला है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है, ये पिछले उसमें है। कह रहा है कि लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल पीला मिला दो तो नारंगी रंग बनता है। ठीक, रिपीटेड प्रश्न है, फिर भी आप अभ्यास के लिए वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जितनी बार देखते हैं उतनी ही बार हमारे दिमाग में चढ़ता भी है। अगला प्रश्न है, लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा बनता है? तो इसमें देखो, इसमें भी पीला दे दिया विकल्प में, जबकि लाल हरा मिलाने से पीला रंग नहीं बनता है, भूरा रंग बनेगा। लाल हरा मिलाने से पीला नहीं बनेगा बल्कि भूरा बनेगा। ठीक है, मिला के देखिएगा, इसमें पीला, इसमें भी पीला, सही करें। अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3। मुख्य लाल, पीला प्लस नीला। ठीक, लाल पीला को मिलाओगे तो नारंगी बनेगा, ये द्वितीयक रंग हो गया। पीला नीला मिलाओगे तो हरा बनेगा। ठीक, उसके बाद लाल नीला मिलाओगे तो ये बैंगनी बनेगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से द्वितीयक भी 3 हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा प्रभाव डालता है, ए नंबर सही होगा। सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटे नंबर की जो है वही सबसे महीन है, तो 1 नंबर सही हो गया आएगा, ये बी नंबर सही होगा। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश, तो सबसे ज्यादा जो है वही सबसे मोटा, ए नंबर। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा होता है? लाल। ठीक, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कोण। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? HB। ठीक, सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है? अब इसमें आपको बताना है, सबसे गाढ़ी जो चलेगी पेंसिल, वो सबसे गाढ़ी जो सबसे ज्यादा बी टाइप की नंबर की होगी, वो 6B सबसे गाढ़ी चलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो केंद्रीय आलेखन। ठीक है, फर्श के मध्य भाग, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सर्वाधिक उपयुक्त की बात अगर करें तो खटभुजाकार। ठीक, इसमें वृत्ताकार दिए हैं, ये वृत्ताकार नहीं, खटभुजाकार। ठीक है, कहीं कहीं वृत्ताकार सही किए हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त अच्छा जो लगेगा वो तुम्हारा खरबूजाकार होगा। ठीक है, कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो एक्रेलिक रंग होगा। अगला प्रश्न, सलेटी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? काला सफेद, काला और सफेद। वर्ण का अर्थ क्या है? तो चित्रकला में वर्ण का अर्थ रंग से होता है। ठीक है, रंग का है, सी नंबर। ओस्टवाल्ड संबंधित है, तो ओस्टवाल्ड रंगों से संबंधित है। अगला प्रश्न, लाल और हरा रंग है, तो लाल और हरा रंग ये एक दूसरे के विरोधी रंग है। ठीक, ये वाला सही। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो राष्ट्रीय ध्वज है, ये बहुवर्णीय है, क्योंकि इसमें कई रंग हैं, केसरिया हो गया, सफेद हो गया, हरा हो गया, और वो नेवी ब्लू हो गया, तो यानी ये बहुवर्णीय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, सबसे महत्वपूर्ण, तो संयोजन ही सबसे महत्वपूर्ण घटक होगा, सी नंबर। निम्न में से कौन सा शीत रंग है? तो इन चार में से शीत रंग हरित वाला है। ठीक है, हरा रंग।
निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? तो वक्र रेखा लयात्मक होगी तुम्हारी। ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहा है किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो किनारी डिजाइन का प्रयोग साड़ी के किनारे के लिए किया जाता है। ठीक है। एकांकी एकाकी रंग संगति में कितने कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो एक ही होता है, एकाकी में एक ही होता है। ठीक है। वैसे तो यहाँ एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होगा? तो मुख्य वैसे रंग होते हैं तीन, तो इसमें तीन भी तीन सही कर सकते हो, एक नहीं। क्योंकि लाल एकाकी रंग हो गया, पीला एकाकी रंग हो गया, और नीला भी एकाकी रंग, ये एकाकी रंग हो गए। ठीक है, मुख्य रंग हो गए। तो इसमें तीन में भी आप सही टिक कर सकते हैं। मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम है एक ही रंग के विविध तान यानी टोन, यानी सी नंबर सही करेंगे आप। ये ये सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? तो राट्स एंड कोन्स, सी नंबर। अगला है, फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो सबसे छोटी जो है वो 2 नंबर है, तो 2 नंबर सही करेंगे यहाँ। विकल्प में कहीं कहीं एक से कर शुरू करते हैं, कहीं कहीं 0 से शुरू करते हैं, तो आपको जो है इसमें 2 नंबर सही करेंगे। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि आलेखन को ट्रेस करने के लिए कौन से पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो 2B पेंसिल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, इसको आप रट लीजिए, 2B पेंसिल का। अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? स्वाभाविक बात है, कमल है, सभी लोग जानते हैं, कमल का फूल। ठीक। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसे लगे, मतलब जो वीडियो में प्रश्न है ये कैसे हैं? यदि अच्छे हो तो कमेंट करके आप बताइएगा। अच्छे से बताने का प्रयास किए हैं हम, ये फिर वही रिपीटेड है, अच्छे से बताने का प्रयास किए हैं। जैसा कि हमने कहा भी था कि 102 प्रश्न हैं इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग जो है कि वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ताकि हम चाहते हैं कि सभी बच्चों तक पहुंच जाए, अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त कर लें आपके जो है कि चित्रकला विषय में। और भी इसमें बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, आलेखन के भी पढ़े हैं, स्मृति चित्रण के पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों जो है कि आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे वो पिछले, मतलब राजीव प्रकाशन का लेके आएंगे, फिर उसके बाद एक वीडियो डाल देंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं वो पुराना प्रश्न पत्र, पिछले साल का प्रश्न पत्र भी। ठीक है, अब इसकी बैटरी भी कम हो रही है प्यारे बच्चों, तो इसलिए हम यहीं समाप्त करते हैं अपने प्रश्नों को। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि कम से कम हमारा वीडियो देखते हैं। बहुत अच्छे से तो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमको उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जितना हमसे हो सकता है और जितना, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, हम देखते हैं बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन अब ये है कि आप मेरा भी देख लीजिए, सही करते हैं या गलत आप समझ लीजिएगा। अन्य लोगों को भी देख सकते हैं, हम ये नहीं कहते हैं, पर आप मेरे वीडियो को भी एक बार देखिए और उसका रिजल्ट देखिए। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है ना कि किताब का ही बता देते हैं, किताबों में, क्योंकि विद्या में तो देखो कुछ त्रुटियां विद्या में भी आई, पिछले अवतार वाले में भी आई, जो वीडियो पिछला पड़ा है तो उनमें हमने सुधार कराया। अब राजीव वाले में भी देखो बहुत सारी त्रुटियां हैं, हमने पढ़ी है, तो उसमें भी सुधार करते हुए वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।